हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो ऑल आर वेल। सब ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स, अभी आपकी कुछ दिन से केमिस्ट्री की वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट आज हम हमारा केमिस्ट्री का आगे का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ फॉस्फोरस। मैंने आपको फॉस्फोरस का कंपाउंड फॉस्फीन करा दिया था, फॉस्फीन के बारे में बता दिया था, ऑक्सीजन का जनरल इंट्रोडक्शन करा दिया था। बट फॉस्फोरस की कुछ जनरल बातें रह गई थी जो हमें हमारी आज की वीडियो में करनी है। फॉस्फोरस कंपाउंड्स, फॉस्फोरस एलिमेंट्स या आगे का जो भी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ऑक्सीजन फैमिली की हम कुछ क्या करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। ठीक है, तो आइए फॉस्फोरस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि फॉस्फोरस मिलता कहाँ से है। ठीक है, मेन सोर्स क्या है फॉस्फोरस का। सो इट इज़ हाई। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है। जो फॉस्फोरस होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत जल्दी से किसी से भी रिएक्शन कर लेता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल्स की फॉर्म में मतलब ये जो खान होती है, जो माइंस होती हैं, उनमें पाया जाता है। सम मिनरल्स ऑफ फॉस्फोरस आर गिवन बिलो। कुछ जो फॉस्फोरस के मिनरल्स होते हैं वो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। जैसे कि फॉस्फेट है ना, फॉस्फोराइट है जिसको हम रॉक फॉस्फेट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। कुछ हमारे क्या होते हैं, फ्लोरोप्टाइट होते हैं। ठीक है ना, फ्लोरोप्टाइट मतलब जो इनमें हमारा क्या मिलता है, फ्लोराइड मिलता है। ओके, फ्लोरीन मिलता है। जो फ्लोरीन के और फॉस्फोरस के जो कंपाउंड मिलके बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्लोरोप्टाइट बोलते हैं। बात आती है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस का क्या मतलब है। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस से आप क्या समझते हैं, मतलब फॉस्फोरस की फॉर्म्स, कि फॉस्फोरस किस किस फॉर्म में पाया जाता है, किन किन फॉर्म में पाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का, वो कौन सा है, वाइट, जिसको हम येलो भी बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड या इट इज़ क्लासिफाइड on the basis of the color and the occurrence where they found and on the basis of from which they will form and the temperature at which they decompose. Okay students, क्लियर है आप लोगों को इतना। हम देख लेते हैं हमारे वाइट और येलो फॉस्फोरस के बारे में। जो वाइट और येलो फॉस्फोरस है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनाया जाता है। ठीक है ना, किससे बनाया जाता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनाया जाता है। और साथ में सैंड मतलब रेत। स्टूडेंट्स, जिसमें भी हमारा ये सिलिका है, ठीक है ना, सिलिका मतलब रेत, जो रेत होता है, सैंड होता है, उसमें हमारा क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। जब भी हम कैल्शियम फॉस्फाइड और सिलिका को 1773 केल्विन पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम सिलिएट बन जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और साथ में फॉस्फोरस ऑक्साइड निकल जाता है। यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ब्लर है, तो डोंट वरी, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे हम इससे कैसे बनाएंगे, जो फॉस्फोरस है, ठीक है, जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को हम कार्बन के 10 मॉलिक्यूल के साथ हीटअप कर देंगे एट द सेम टेम्परेचर। ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, वाइट फॉस्फोरस बन जाता है। एक बार दोबारा देखिए, जब भी हम कैल्शियम फॉस्फाइड को सिलिका के साथ 1773 केल्विन पे गर्म करेंगे तो कैल्शियम सिलेट बनेगा और फॉस्फोरस ऑक्साइड बनेगा। जो फॉस्फोरस ऑक्साइड बनेगा उसको हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के साथ या नेसेंट कार्बन के साथ गर्म करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कार्बन हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, वाइट फॉस्फोरस बन जाएगा। और 10 मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के निकल जाएंगे। ओके, अब बात आती है कि ये होता कैसा है। हमें ये तो पता लग गया कि इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और दूसरा इसका ये क्या होता है हमारा। अब बात आती है इसकी नेचर की। ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, जैसे हमारा मोम होता है ना, सेम ऐसा होता है। मतलब ना तो हम इसको सॉलिड कह सकते हैं, ना तो कम्प्लीटली सॉलिड होता है, और ना ही कम्प्लीटली लिक्विड होता है, काफ़ी विस्कस होता है। पॉइजनस इन नेचर, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, पानी में नहीं घुलता, और बहुत आसानी से क्या कर लेता है, ये आग को पकड़ लेता है। एक तरह से एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जब जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनता है। और हमेशा अगर हमारा फॉस्फोरस ऑक्साइड, ठीक है, किसी हैलोजन से रिएक्शन करता है तो हमेशा फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड बनाएगा।
ये फॉस्फोरस की बहुत खास बात है, दोबारा सुन लीजिए। जब भी फॉस्फोरस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एनी हेलोजन और एनी कंपाउंड ऑफ हेलोजन, दे ऑलवेज फॉर्म द फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। गॉट इट? ओके, यहाँ पे देखिए आगे, व्हेन 4 मोलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद सल्फर, तो हमारा क्या बना लेगा वो? फॉस्फोरस सल्फाइड। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर से रिएक्शन करेगा तो सल्फाइड बना लेगा, ठीक है। और जो फॉस्फोरस सल्फाइड बनता है, इसका यूज़ किस में करते हैं? जो माचिस की तिल्ली होती है ना, मैच स्टिक होती है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा एंड वाटर, दे फॉर्म फॉस्फोरस हैलाइड। देखो, जब भी फॉस्फोरस किससे रिएक्शन करता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। जस्ट वेट, लेट टेक मी द पेन। जब भी फॉस्फोरस वाटर से रिएक्शन करेगा और साथ में कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेगा, तो हमारा सबसे पहले तो वो क्या बना लेगा? सबसे पहले तो हमारा वो बना लेता है फॉस्फोरस हैलाइड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बना लेगा वो? हमारा फॉस्फोरस हैलाइड बना लेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे फॉस्फोरस हैलाइड बन जाएगा, जैसे कि ये बन गया है। आगे क्या बनता है हमारा? Na, सोडियम फॉस्फोहैलाइड, ठीक है। क्या बनता है? सोडियम फॉस्फोहैलाइड। ये है हमारा सोडियम फॉस्फोहैलाइड। ओके, क्या बन जाता है? सोडियम फॉस्फोहैलाइड, जिसकी स्मेल कैसी होती है? जैसे सड़ी हुई मछली। जब कोई मछली होती है वो काफ़ी दिन की हो जाती है, ठीक है, कह सकते हैं बासी हो जाती है, तो उसमें से बड़ी अजीब सी, बड़ी पंगेंट स्मेल आने लगती है, सड़ी हुई गंध आने लगती है। तो सेम ऐसे ही हमारी सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड में से भी आने लगती है, ठीक है। किस में से आने लगती है? सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड में से आने लगती है, और इसको हम क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव टू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉस्फोरस या वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P4 होता है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, P4 इसका फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का, ठीक है। कितना होता है बॉन्ड एंगल? 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारा वाइट फॉस्फोरस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में आता है हमारा, अब आता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है। आगे किसके बारे में आएगा? रेड फॉस्फोरस। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे है? कलर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये किस टेम्परेचर पे डिकम्पोज होते हैं इस बारे में। तो आगे लेते हैं हम रेड फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। एग्जाम में इसका क्लासिफिकेशन आ जाता है, इनके एलोट्रॉप्स के बारे में लिखना आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस को कैसे बनाते हैं? देखो, उसका तो नाम ही रेड है, तो इसको मतलब हमें पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है इसको, फिर से रेड हॉट जिसको कह देते हैं ना, बिल्कुल लाल, जलाते जलाते पकाते पकाते उसको बिल्कुल लाल कर देते हैं, इतना टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस। देखो, वाइट फॉस्फोरस को पहले इतना गर्म होता है। वाइट फॉस्फोरस का टेम्परेचर कितना था? 1773 के अप्रॉक्स था ना, हाँ, 1773 केल्विन था। वो खुद ही इतने हाई टेम्परेचर पे बन रहा था, उसके बाद भी हमें उसको और कितना गर्म करना पड़ता है? 573 केल्विन गर्म करना पड़ता है वाइट फॉस्फोरस को, तब जाके हमारा रेड फॉस्फोरस बनता है। और सबसे बड़ी बात, इनर्ट एटमॉस्फेयर पे, मतलब वहाँ पे कोई और गैस या कोई और कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना आप लोगों को? और ये कैसा, वो हमारा कैसा था? सॉफ्ट था, वैक्सी इन नेचर था, ठीक है। और ये कैसा होता है? काफ़ी हार्ड होता है, पानी में नहीं घुलता, सोल्यूबल होता है, ठीक है, और नॉन पॉइजनस, ये जहरीला भी नहीं होता, बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल है तो दैट्स मीन लेस रिएक्टिव, ठीक है। हमें पता है ना, रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम रिएक्टिव होगा, जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जितना कम स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है वो भी देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें हमेशा क्या मिलेगा? ये हमेशा ट्रायड की फॉर्म में मिलेगा। जब तीन वाइट फॉस्फोरस को हम इकट्ठे क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? रेड फॉस्फोरस बन जाता है, ठीक है।
इन सब का फॉर्मूला तो P4 ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन बस बात आती है कि इनकी जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, वेरी करती हैं। नाउ इट्स आवर लास्ट एलोट्रॉप दैट इज़ ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में हम देख लेते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो हमारा दो तरह का होता है। इट इज़ डिपेंड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। आइदर इट मे बी अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और इट मे बी बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो कैसे बनता है, जब रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे गर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, व्हेन अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन स्टील ट्यूब एट 803 केल्विन, ठीक है। 803 केल्विन पे जब हम रेड फॉस्फोरस को गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। यू गेट माई पॉइंट। एंड बात आती है बीटा की, तो बीटा में हम किसको गर्म करते हैं, वाइट फॉस्फोरस को, ठीक है ना। याद रखना, बीटा ब्लैक में हम किसको गर्म करते हैं, वाइट को, और अल्फा ब्लैक में हम किसको गर्म करते हैं, रेड को करते हैं। एक में हमारा टेम्परेचर कितना है, 803 केल्विन है, और एक में कितना है, 473 केल्विन है, ठीक है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, दिया हुआ है क्लियरली, ये देखो, ठीक है। इन रिएक्शंस को आप अपने बुक में, नोटबुक में, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बात आती है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस कैन बी, जो हमारा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है उसको हम एयर की प्रेजेंस में जला सकते हैं। दैट्स मीन वहाँ पे हमारी कंब्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो कंब्यूशन रिएक्शन होती है वो हमारी वहाँ पे हो सकती है। व्हेन एवर वी हीट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इन एयर इट फॉर्म ओपैक। ओपैक मतलब धुंधले, ठीक है। धुंधले से क्रिस्टल नज़र आने लगते हैं हमें हवा के अंदर। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कभी भी हवा में नहीं जलता, ठीक है। वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, हमारा रोस्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ हमारी किसमें, ऑक्सीजन की एब्सेंस में या एयर की एब्सेंस में जलती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। उसका कैसा बिहेवियर होता है, नेचर होता है, मेटेलिक लस्टर होता है। देखने में कैसा होता है, मेटेलिक, बड़ा भद्दा सा होता है और ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। फॉस्फीन के बारे में मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में। फॉस्फीन के बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख सकते हैं बस फॉस्फीन का। फॉस्फीन को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं जब हम फॉस्फोरस को 40% फॉस्फोरस को जब हम गर्म करते हैं फॉस्फोरस को 40% NaOH के साथ, ठीक है। व्हेन वी हीट अप द फॉस्फोरस विथ 40% NaOH सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब 100% हमने 100 ml का बीकर लिया है, उसमें हमारा 40 ml तो क्या है, कास्टिक सोडा है, और 60 ml हमारा क्या है, वाटर है। इस तरह का जब हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसमें ऊपर से फिर हम क्या डाल देते हैं, हमारा फॉस्फोरस डाल देते हैं, ठीक है। एंड इन इनर्ट एटमोसफेयर, याद रखना, बाय पासिंग कोल गैस इन फ्लास्क फॉस्फीन कैच फायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो आग पकड़ लेता है। क्यों आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या बन जाता है, फॉस्फीन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, फॉस्फीन बन जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है गैस इन फ्लास्क बिकॉज फॉस्फीन कैच फायर, क्योंकि जो फॉस्फीन होता है वो आग पकड़ लेता है हवा की प्रेजेंस में, ठीक है। आगे आप इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, आपको समझ में भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, फॉस्फोरस लिया है, फॉस्फोरस को हमने कास्टिक सोडा और वाटर के प्रेजेंस में गर्म किया है, तो हमारे यहाँ पे फॉस्फीन बन गया है। ये रिएक्शन मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, ब्लैक बोर्ड पे कराई है मैंने। तो अगर यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आए, तो वहाँ पर देख सकता है या पर्सनली मुझसे पूछ सकता है। एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो आप एक चैनल है, आप वहाँ पर कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं ऑन द केमिस्ट्री problem solver. It's also my channel. You can comment on this and ask about your doubts, your queries. Okay. So phosphorus burned in air in the form of white smoke. जो phosphorus होता है वो हवा की प्रेजेंस में जलता है, ठीक है, और वाइट रिंग्स बना लेता है, ठीक है। वाइट रिंग्स हवा में उड़ने लगते हैं, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिक हो रहा हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड एज एन इम्प्योरिटी, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस हैलाइड की इम्प्योरिटी होती है जो वो वाइट रिंग्स या वाइट स्मोक बना देती है। फॉस्फोरस हैलाइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब भी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फॉस्फोरस ऑक्साइड ना बने। तो यहाँ पे एक फॉर्म बन जाती है फॉस्फोरस की, जिसको हम बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्या बन जाता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, वही वाइट कलर के रिंग्स
बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फॉस्फीन का यूज़ किसमें करते हैं, हॉल्म सिग्नल्स में। हॉल्म सिग्नल्स में क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है। देखो ये वाला सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, इसमें क्या है, देयरफॉर फॉस्फीन इज यूज्ड एज हॉल्म सिग्नल्स विच शो द डायरेक्शन एंड पाथ टू शिप्स एट नाइट। अंधेरे में जो जहाज, पानी के जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उन्हें डायरेक्शन दिखाने के लिए या सिग्नल दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉस्फीन का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उन्हें देखना है कि दूसरा शिप कहाँ पे है या कोई टिप्पू कहाँ पे है, कोई आइलैंड कहाँ पे है, तो वहाँ पे फॉस्फीन को जलाया जाता है। तो वो क्या होता है, वहाँ से वाइट रिंग्स बनने लगते हैं और वो वाइट रिंग्स बन के हवा में उड़ने लगते हैं। अब जिस डायरेक्शन में भी वो रिंग्स उड़ेंगे, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई है, उन्हें वहीं पे ही पहुँचना है या उन्हें हेल्प चाहिए। ठीक है, जैसे हमें अगर किसी चॉपर से, किसी हेलीकॉप्टर से हेल्प चाहिए होती है तो हम कोई भी रेड सिग्नल दे देते हैं। सेम ऐसे ही इन द नेवी या इन द केस ऑफ शिप्स वी यूज़ हॉल्म सिग्नल्स इन विच वाइट कलर रिंग्स आर फॉर्म्ड। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, ये कैसा होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है, रंगीन, इसका खुद से कोई रंग नहीं होता, बट जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो ये वाइट कलर का बन जाएगा। और जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी स्मेल भी कैसे होती है, कोई सड़ी हुई मछली, रोटन फिश की जैसी, कभी काफ़ी जहरीली इसकी स्मेल होती है। अगर किसी चढ़ जाती है तो सफोकेशन कर देती है। ये हवा से बहुत भारी होता है और सोल्यूबल इन वाटर भी होती है। ठीक है, ये सब भी मैं ऐसे आपको बता चुकी हूँ। एक बार थोड़ा सा और क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम। रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्ट्स, कि मेटालिक, जब भी ये किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हमने हमारा मेटालिक सॉल्ट लिया है, दैट इज़ कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट के साथ फॉस्फीन ने रिएक्शन करी है तो क्या बना है, हमारा क्यूप्रिक फॉस्फाइड बनाया है, क्यूप्रिक फॉस्फाइड बनाया और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड भी बनाया है। सो दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है और एक्सप्लोजिव रिएक्शन भी है ये। ठीक है, क्यों है एक्सप्लोजिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है भाई, एक्सप्लोजिव तो होगी, उसके साथ हमें प्रिकॉशंस भी बहुत लेने होंगे जब भी इसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से करना होगा इसे। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं हम रिएक्शन विद हेलोजन। अगर जब भी हेलोजन से रिएक्शन करता है तो वही मैंने भी आपको बताया था, जब भी फॉस्फोरस हलाइड किसी हेलोजन से रिएक्शन करता है, फॉस्फोरस हाइड्राइड रिएक्ट्स विद एनी हेलाइड, ये हमारा क्या है, PH3 क्या होता है, फॉस्फोरस हाइड्राइड। जब भी किसी हेलाइड से रिएक्शन करेगा, whenever phosphorus hydride reacts with any halide they form phosphonium halides। ठीक है ना, एंड in most of the cases form pentahalides। ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर्म पेंटाहालाइड्स, बट यहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं, सो इट फॉर्म टेट्रा। अगर हम 5 लेते हैं, 5 हाइड्रोजन लेंगे तो वो बनाएगा 5 हाइलाइड्स। अगर 5 हाइड्राइड हैं तो 5 हाइलाइड बनेंगे, 4 हाइड्राइड्स है तो 4 हाइलाइड, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और हम आगे पढ़ेंगे कि वो हमारा क्या बनता है, पेंटाहालाइड ही बनता है। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर उसका एक गिवन होगा तो हमेशा क्या होगा, हाइड्राइड हमारा हाइलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बताती है फॉस्फीन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये पता लग गया है। सबसे इजी तो यही देख लो ना आप, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हॉल्म सिग्नल्स याद है ना, अभी क्या बताया था मैंने, शिप्स को डायरेक्शन देते हैं। और थर्ड क्या होता है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड। अगर हमें कोई ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड बनाना है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, फॉस्फीन या फॉस्फोरस का यूज़ हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ये कैसा होता है हमारा, ट्रायगनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ट्रायगनल पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हैव यू रिमेंबर, यू हैव रीड इन क्लास 11th इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना, जहाँ पे आपने VBT पढ़ा है, वेस्पर थ्योरी, MOT, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, द बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन इज़ 142 पिकोमीटर। ओके, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होगा, सिंगल बॉन्ड है तो 93.6। ओके, ये क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा। 142 इसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, और साथ में इस पर क्या पाया जाएगा, 1 LPE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस पर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 क्या मिलेगा इस पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। क्लियर है आपको इतना, ओके। सो नाउ वी हैव फर्दर मूव ऑन
इट्स अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, ये कैसा होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है, ऑयली, बड़ा चिपचिपा सा होता है, जैसे तेल हो, कहीं पे हमने तेल खिला दिया उस तरह से होता है ये हमारा, ठीक है। अगर हम इसको मॉइस्चर में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है, क्या बना लेता है, फॉस्फोरस एसिड बना लेता है, और साथ में HCl गैस के स्मोक भी निकालने लगता है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। इसके आगे फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, जैसे कि ऑर्गेनिक, ठीक है ना, और रिएक्शन विद क्लोरीन, ये सब अभी फिलहाल रिड्यूस हो चुका है सिलेबस में। अगर ये रहता है तो हम आगे कर लेंगे, अदरवाइज ये फिलहाल इसके लिए सिलेबस में रिड्यूस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप इतने दिनों से चल रहा था, नाइट्रोजन फैमिली, निक्टोजन फैमिली, अब वो कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स आवर ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको करना आता है, मैंने हमारे फर्स्ट डे ही मैंने बता दिया था, ट्रिक बता दी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड देन फंटेस्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंटेस्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। कुछ मैंने ऐसा सही पूरा बताया था, अगर किसी को समझ नहीं आया मैंने क्या क्या बोल दिया तो गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच माई फर्स्ट वीडियो regarding class 12th chemistry. Okay, basic intro to chemistry. Here you found everything, every trick as well. Okay, so अब हमारी ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट होती है। ऑक्सीजन फैमिली का ऑल्टरनेट या साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्कोजेंस फैमिली, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैल्कोजेंस, क्या होते हैं कैल्कोजेंस, क्यों इसे कैल्कोजेंस कहा गया है। देखो कैल्कोजेंस क्या होते हैं, ओर फॉर्मिंग, ये सब क्या बनाते हैं, ओर्स बनाते हैं, माइंस में मिलते हैं। ऑक्सीजन हुआ, ऑक्साइड, सल्फाइड, सिल्यूरियम, ठीक है ना, टेलूरियम, पोलोनियम, ये सब हमारे किस में मिलते हैं, ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें हमारे मेटल्स भी, ये हमारा ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, और नॉन मेटल्स भी, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स तो सब होते हैं। अगर मैं पोलोनियम की बात करती हूँ, पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है। बाकी के हमारे जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, हमारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स और मेटल्स क्या होते हैं, आई थिंक ये बताने की नीड नहीं है, ये हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हमारे कितने एलिमेंट्स आते हैं, 5 एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज़ ओ, स, सी, टी, पो। याद करने का तरीका या ट्रिक भी मैंने बताई है हमारी पहली वीडियोस में। क्या ट्रिक थी, ओ सावधानी से टीपो, ठीक है ना, टीपो दिस मीन चीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, इन विच 4 मेंबर्स आर नॉन मेटल, जिसमें कि हमारे जो 4 शुरू के मेंबर हैं वो नॉन मेटल हैं। पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है। जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं उनको हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। कैल्कोजेंस क्या होते हैं, जो ओर्स बनाते हैं, बिकॉज मैनी मेटल्स और अकर एज ऑक्साइड, वही ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, ये सब हमें मिलते हैं। ओके, अब आगे आता है अक्र, इसके पाए कहाँ पे जाते हैं, हम इन्हें कहाँ पे देख सकते हैं। देखो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस सबको पता है, स्पेशली अब तो मुझे ऑक्सीजन की जो इंपॉर्टेंस है, जो रिक्वायरमेंट है वो बताने की शायद नीड भी नहीं होनी चाहिए, सबको पता है कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी ऑक्सीजन होता है। वो हमारे इन्वायरमेंट में कितने परसेंट पाया जाता है, 46.6%, ठीक है ना। हमारे इन्वायरमेंट में कितना पाया जाता है, 46.6%। और हमारी अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में बोल सकते हो या मिक्स इनटू वाटर में कितना बोल सकते हो, 89%, ठीक है। कितना पाया जाता है, ये हमारा 89% पाया जाता है। ये थोड़ा कॉर्नर में लिखा हुआ है, सो आई थिंक यू आर अनेबल टू सी दैट, ओके ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितना होता है हमारा, 89% होता है किसमें, वाटर में। ओके, सो सल्फ़र इज़ द 16th मोस्ट अबेंडेंट, जो सल्फ़र है ये क्या है, हमारा 16th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। हमारी जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, सल्फ़र होता है, जो कितना 0.03% बाय मास हमारी अर्थ क्रस्ट में, मतलब धरती के अंदर या अर्थ के अंदर पाया जाता है। सल्फ़र हमेशा ओर्स की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जैसे कि गैलेना, ठीक है, गैलेना, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा, इन सब की फॉर्म में पाया जाता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सिल्यूरियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम, वो सबसे कम पाए जाते हैं। ओके, वो क्या पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं। ये हमारे सिर्फ सल्फाइड के फॉर्म में ही मिलते हैं, सल्फर से रिएक्शन करे हुए मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के लिए, आज की वीडियोज़ के लिए यही था हमारा। जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, द बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, दैट इज़ ऑक्सीजन
फैमिली। ओके, जिसमें कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करा ही चुकी हूँ। सो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अब वो दोबारा नहीं होगा। आप प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिए, उन्हें देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।